Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will discuss about evaporation. What are the factors affecting evaporation? Evaporation causing coolness. तो स्टूडेंट कभी आपने देखा होगा कि अगर हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करें, सो वी नीड टेम्परेचर, सो वी कैन हीट दैट मैटर. और दूसरा जो तरीका है, प्रेशर से भी हम एक मैटर को यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं. सो जनरली हमने ऑब्जर्व किया कि हीट या प्रेशर चेंज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है. जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में आपको पढ़ाया कि अगर आपने लिक्विड को यानी वाटर को अगर वेपर में चेंज करना है तो वाटर को आपने हीट अप करना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी और वो वेपर में यानी चेंज होगा. एक बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद, बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर आने के बाद वो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. लेकिन हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपने बारिश के बाद घर की छतों पर, आपने रूफ पर देखा होगा, अगर टेरिस पर देखें कहीं कहीं पानी भर जाता है आफ्टर बारिश, आफ्टर रेन. और वो पानी क्या है, वाटर है, कुछ टाइम के बाद वेपर हो जाता है, यानी वो वाटर सूख जाता है. तो इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से होता है. दूसरा अगर हम बात करें, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कपड़ों को सुखाने के लिए हमें खुले में और सनलाइट में या खुले में हमने उनको फैला के हमने उनको सुखाना होता है. तो हमने देखा कि वहां से भी यानी जो वाटर है कपड़ों का वो सूख जाता है, यानी कपड़े बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं. तो वो जो वाटर है वेपर की फॉर्म में कपड़े से अलग हो जाता है. तो ये हमने महसूस किया है डेली लाइफ में. तो देखिएगा, ये जो फिनोमेना है चेंज होने का, यानी लिक्विड से वेपर में चेंज होने का, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. हमने देखा कि ये देखिए, हमने वाटर को वेपर में चेंज किया तो बॉयल, जैसे ही वाटर बॉयल होना शुरू हुआ, हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया था कि यहाँ से आइस थी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने एग्जांपल दिया था आपको. सपोज -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस था. तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आइस से वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. देन टेम्परेचर कुछ कांस्टेंट रहा, देन इसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज रहे होगा, और इस पॉइंट पर आने के बाद जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना यानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. तो ये तो हुआ हीट देने के बाद, यानी हीट आपने वाटर को दिया, बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर आया और वहां से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया. दूसरा हमने फील किया, हमने देखा, ऑब्जर्व करते हैं हम कि यानी लिक्विड को, वाटर को एग्जांपल हमने दिया कि हम कपड़े सुखाते हैं और वहां से वेपर की फॉर्म में जो वाटर रहता है क्लोथ्स में, कपड़ों में, वो वहां से वेपर की फॉर्म में कपड़ों से हट जाता है. सो इस प्रोसेस को, जो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो स्टूडेंट्स, ये इवेपोरेशन होता क्या है, यानी बिना बॉइलिंग पॉइंट आने के ही पानी या वाटर गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? So as we know that particles of matter are always moving and they are never at rest. We know that. चाहे वो solid हो, it may be solid, it may be liquid. Okay, suppose this is liquid. So liquid में भी there are particles जिनके बीच में spaces ज़्यादा होता है as compared to this solid. This is solid and this is liquid. और गैसेस में ये स्पेसिस बहुत ज्यादा रहता है. वी नो दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में गैस में रहता है, इसमें इन बिटवीन रहता है और इसमें सबसे ज्यादा रहता है. सो सबसे कम इसमें रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें सबसे ज्यादा रहता है स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, क्योंकि स्पेसिस
कम होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। तो स्पेसिस और फोर्स का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पेस ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही कम होगा। तो देखिएगा कि ये जो पार्टिकल्स है ऑलवेज मूविंग, मूवमेंट में रहते हैं। सॉलिड हो लिक्विड हो, मूवमेंट यहाँ कम होता है या थोड़ा ज्यादा होता है, मूवमेंट यहाँ सबसे ज्यादा होता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट आर ऑलवेज मूविंग and are never at rest. So at the given temperature in any gas, liquid or solid, हम बात कर रहे हैं सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सो गिवन टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर, जैसे हमने कपड़े सुखाते हैं तो सनलाइट में सुखाते हैं, या इवन खुले में भी, सनलाइट भी नहीं है, खुले में हम उनको सुखाते हैं तो कपड़े से पानी यानी वाटर वेपर की फॉर्म में हट जाता है। सो एट एनी गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, इट मे बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो क्योंकि मूवमेंट है और काइनेटिक एनर्जी यू नो इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वेलोसिटी काइनेटिक के कारण होती है, वेलोसिटी के मूवमेंट के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि मूवमेंट सॉलिड में कम होता है, इसमें उससे ज्यादा होता है पार्टिकल की वेलोसिटी। मूवमेंट मोशन की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा मोशन, फ्रीली मूव करते हैं। तो हम लिक्विड का एग्जांपल लेके चलेंगे, यानी इन केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें तो इस लिक्विड को कंसीडर करेंगे तो आप देखिएगा, अगर हम बात करें डिफरेंट पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी की, तो डिफरेंट ये जो पार्टिकल्स हैं, जो इसकी सरफेस पर पार्टिकल्स होंगे और इसकी जो तली पर पार्टिकल्स होंगे, अगर हम बॉटम में जाएं, कंटेनर की बिल्कुल बॉटम में जाएं, तो इन पार्टिकल्स में मींस डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस रहता है। ठीक है, सो वी कैन से देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ जो ऊपर सरफेस पर जो पार्टिकल्स रहेंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स एट द बॉटम। अगर हम बात करें इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को कंपेयर करें, देयर विल बी डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। ये डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि अगर हम देखें देयर आर लेयर्स ऑफ वाटर, सो थोड़ा ये डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट के या डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और ये लेयर्स वाटर लेयर्स के कांटेक्ट में है। सो थोड़ा डिफरेंस रहेगा इसका। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो कम टेम्परेचर पर होंगे अगर कंपेयर करें एज पार्टिकल्स हियर। सो देयर इज difference in the kinetic energy, we can say. So with the particles will different amount of kinetic energy, it will have different amount of kinetic energy due to the temperature difference. Now in case of liquid, small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy able to break away. जैसा मैंने बताया कि ये पार्टिकल्स, यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस पर, इनकी काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू हियर एट द बॉटम और एट अदर इन बिटवीन, सो इनकी ज्यादा एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये यहाँ से ब्रेक कर पाएंगे अपने आप को फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। देखिए ये, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स तो है, अट्रैक्टिव फोर्स तो है, तो अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़े से इनके कंपैरिजन में लूजली बाउंड होंगे विद द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो ये थोड़ा यानी इनके अगर कंपेयर करें इनकी अपेक्षा ये पार्टिकल्स इजीली यहाँ से थोड़े टेम्परेचर डिफरेंस पर ये यहाँ से मूव कर जाते हैं, यानी ब्रेक कर जाते हैं इस सरफेसिस को। तो इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, जैसा कि यहाँ पर है। ओके, सो सरफेस पर अगर हम पार्टिकल की बात करें, इनकी एनर्जी यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी एज कंपेयर टू दीज पार्टिकल्स, ये ज्यादा होगी, तो ये अपने आप को ब्रेक अवे कर पाएंगे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो ये जो पार्टिकल्स हैं इसके सरफेस पर, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, they converted into vapor due to this temperature difference, due to the difference in the kinetic energy. Okay, so this phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Now we will discuss the factors affecting evaporation rate. These factors are surface area, temperature, humidity,
wind speed. We will discuss one by one. So surface area. We know that the evaporation is a surface phenomena. It is a surface phenomena. So why this surface phenomena? Because we know that if there is water or a liquid, it can be evaporate. So why it can be evaporate? Because there are some particles at the surface, and the particles at the surface, they have more kinetic energy than the other particle below the surface. So these particles get the energy, their kinetic energy is more, so that's why they are able to detach, they are able to break away the forces from other particles. So they escape in the form of water vapor from the surface. So this is the surface phenomena. Now if we increase the surface area, so definitely more number of particles will be evaporate from the surface. So we can say if we increase the surface area, the rate of evaporation can be increased. So at the evaporation is a surface phenomena, therefore increasing the surface area increases the rate of evaporation. So this we can say rate of evaporation is proportional to surface area. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही evaporation फास्टली होगा. So now the other factor is temperature. As you know, हमने फील किया हुआ है, हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि अगर हम किसी सपोज क्लोथ को सनलाइट में सुखाएं और या घर के अंदर रूम के अंदर सुखाएं तो सनलाइट में सुखाने वाला कपड़ा क्लोथ जल्दी सूखेगा. So why this happens? This means suppose this is the water or liquid, this is, and this is in room, and other water or liquid suppose is kept in sunlight, in sun energy. So definitely it will get the heat from sun. This is the sun suppose. So it will get heat from the sun. So temperature of the surface, the particles or temperature of this water will definitely increase. So we can say rate of the evaporation definitely it will increase with the increase in the temperature, or as with rise in temperature more number of particles get sufficient kinetic energy to convert into vapor state. That means increasing temperature also increasing the rate of evaporation, because with rise in temperature, if we compare these two, ये रूम में रखा हुआ है, ये सनलाइट में रखा हुआ है. So with the rise in temperature, more number of particles get sufficient kinetic energy. It get enough kinetic energy to convert into vapor state. So we can say rate of conversion, rate of evaporation is proportional to temperature. Means evaporation के रेट को इंक्रीज कराने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर. उसको हमने सनलाइट के अंडर में रखना पड़ेगा. या टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज हीट इसको देते हैं तो डेफिनेटली more number of particles will evaporate. Now humidity. So what is humidity? We know that humidity
is the amount of water vapor present in the atmosphere. Now we know that the fact, we know this fact, the air can hold, we know the air can hold only up to a certain amount, only up to a certain amount of water vapor in water vapor. Okay, so क्योंकि एयर में there is a limit to hold the water vapor, और एयर में जो वाटर वेपर क्या अमाउंट है उसको हम कितना अमाउंट है, दिस डिग्री इज नोन एज द humidity. So humidity is the water vapor present in the air, and air can hold up to certain limit the water vapor. So now what happens, if the amount of water vapor in atmosphere is already high, यानी देखिएगा अगर हमने कोई सपोज वाटर है, या वाटर हमने, या वाटर घर की छत पर फैला हुआ है, या हम कह सकते हैं कोई कपड़ा हम सुखा रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ क्लोथ, ये हैंग किया हुआ है, सो क्लोथ हमने सुखाया हुआ है. सो नाउ एज द अमाउंट ऑफ वाटर in atmosphere is already high, then we can say the rate of evaporation will decrease. क्योंकि देखिए अगर हम इसके आसपास सराउंडिंग की बात करें, ये दिस इज द सराउंडिंग एंड दिस इज द सराउंडिंग ऑफ दिस लिक्विड, इसके सराउंडिंग में यानी एटमॉस्फेयर में, इसके आसपास एयर में उस वाटर वेपर को होल्ड करने की एक लिमिट है. और अगर एयर ड्राई है, ड्राई का मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट यानी ह्यूमिडिटी कम है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ज्यादा ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि मोर नंबर ऑफ वाटर वेपर्स आर देयर अराउंड इट, सराउंडिंग्स में यानी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की ऑलरेडी मात्रा पहले से ही ज्यादा है, तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी पार्टिकल्स जो यहाँ से हटेंगे या एस्केप करेंगे इसकी सरफेस से पार्टिकल हटने वाले यानी वाटर वेपर में चेंज होने वाले पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर की मात्रा है, क्वांटिटी है ऑलरेडी, और वो एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक ही होल्ड किया जा सकता है. सो वी कैन से डिक्रीजिंग, अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करें, so it will increase the rate of evaporation, and it will, if there is humidity means more humidity, less rate of evaporation. So we can say rate of evaporation, this rate of evaporation is inversely proportional to humidity. ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. नाउ विंड स्पीड विल ऑल्सो अफेक्ट द इवेपोरेशन. तो देखिएगा, एक सपोज हमने, एक तो देर इज नो विंड अराउंड दिस सपोज क्लोथ, इसी की बात करें हम फिगर में, दिस इज द क्लोथ, देर इज नो विंड, एंड इफ देर इज विंड, सो देर आर टू केसेस, इसके सराउंडिंग में देर इज नो विंड और इसके सराउंडिंग में देर इज विंड. सो विंड या तो इट मे बी नेचुरल विंड और आर्टिफिशियल विंड. सपोज हमने ये, दिस इज ए फैन, ये हमने फैन लगाया हुआ है, ओके, दिस इज द फैन. सो फैन क्या करेगी, और फैन की स्पीड को हम यानी विंड स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं. सो वी कैन ऑब्जर्व दिस इज द क्लोथ, हियर इज द सरफेस ऑफ द क्लोथ. सो व्हाट हैपेंस, ये हमने देखिएगा फील भी किया है कि क्लोथ्स ड्राई एट द फास्ट रेट ड्यूरिंग विंडी डेज. ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझेंगे. यहाँ देर इज फैन हमने बंद किया हुआ है, देर इज नो विंड अराउंड दिस फैन, हमने
इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं. सो देर इज विंड स्पीड अराउंड दिस. सो वी कैन ऑब्जर्व with increase in wind speed the rate of evaporation will be increased. So wind speed further increase, rate of evaporation will be increased. Means जितना ज्यादा यानी विंड यहाँ पर स्पीड होगी उतनी तेजी से यह इवेपोरेशन होगा और ये कपड़ा सूखेगा. तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिएगा विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड की अगर हमने विंड स्पीड को इंक्रीज किया, इंक्रीज करने से क्या होगा, इसके अराउंड में जो पार्टिकल्स होंगे, इसके अराउंड में जो वाटर पार्टिकल्स होंगे, यानी इसकी सराउंडिंग में जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो यहां से तेजी से हटेंगे. अगर तेजी से हटेंगे का मतलब क्या है, यहां से हटेंगे मींस क्योंकि वाटर वेपर प्रेजेंट अराउंड द सराउंडिंग, यानी वाटर वेपर प्रेजेंट अराउंड इट्स सराउंडिंग, ये कम हो जाएंगे. अगर ये कम हो जाएंगे तो इस एटमॉस्फेयर, क्योंकि एक लिमिट होती है होल्ड करने की, तो इसके आसपास इसके सराउंडिंग्स में जो वाटर वेपर होगा वो कम हो जाएगा और मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी अवेलेबल टू इवेपोरेट. यानी विंड स्पीड ज्यादा, यहां से पार्टिकल्स तेजी से हटेंगे और इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा. यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनको इवेपोरेट होने के लिए मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर. सो विंड स्पीड कम है, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर अराउंड, क्योंकि वाटर वेपर इसके अराउंड, यानी एक लिमिट होती है ह्यूमिडिटी की या वाटर वेपर को होल्ड करने की. सो इसके कारण से you know with the increase in wind speed the water particles move away with the wind speed. In turn this decreases the amount of water vapor from the atmosphere. So we can say with increasing the wind speed increases the rate of evaporation. So rate of evaporation is proportional to the wind speed. So हम देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया के, विंड स्पीड के एंड टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के. तो स्टूडेंट अगर हम देखें इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए, सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. So we can say this evaporation takes place in the presence of heat. देखिएगा इसका मतलब क्या है कि अगर हम यानी किसी वाटर को या लिक्विड को खुले में रखें या सनलाइट में रखें, खुले में रखने का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर पर रखें, हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है या अंडर द सनलाइट हमने रखा हुआ है. ओके, सो room temperature means definitely it needs some heat. So this evaporation process phenomena takes place in presence of heat. So we will observe here, we will now see this evaporation cause coolness. So why this evaporation causing coolness? Now we know that this is the surface phenomena, यानी सरफेस पर जो भी पार्टिकल्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे या लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, दे विल गेट एनर्जी फ्रॉम इट सराउंडिंग्स, दे विल एब्जॉर्ब. क्योंकि देखिएगा सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स होंगे वो नियर बाई जो अदर पार्टिकल्स होंगे उनसे ब्रेक अवे होंगे और ये बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेपर evaporate हो जाते हैं. So we say the particles of liquid absorb energy from the surroundings. Okay, they absorb energy from the surroundings. So now they absorb energy from the surroundings क्योंकि
आसपास का जो यानी एटमॉस्फेयर है यानी सराउंडिंग्स है, वहां से उसने एनर्जी लिया इस इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए. सो the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. So this evaporation energy from the surroundings make the surrounding cool. क्योंकि ये इसने हीट एनर्जी सराउंडिंग से ही लिया है. अगर हीट एनर्जी सराउंडिंग से लिया, क्योंकि इसको बाहर जाने के लिए वेपोरेट होने के लिए पार्टिकल्स को एनर्जी सराउंडिंग से आई, तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग्स के जो पार्टिकल्स होंगे they will definitely lose their energy, and if they lose their energy, जो सराउंडिंग्स की टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा. सो वी विल से दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड. देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं इवेपोरेशन कॉजिंग कूलनेस के लिए. वी कैन शो बाय एग्जांपल. जब हम अपनी हथेली पर कुछ एसीटोन या नेल पॉलिश टाइप की चीज जब हम रखते हैं, तो हम कूलनेस फील करते हैं. जो हमारी हथेली है वहां पर हम ठंडापन फील करते हैं. क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो पार्टिकल्स होंगे एसीटोन के, या जो हथेली पर हमने नेल पॉलिश रखी हुई है, उसके पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए वेपोराइज होने के लिए. और ये एनर्जी वो कहां से लेंगे? सराउंडिंग से. और सराउंडिंग्स क्या है उसकी? यानी हथेली के ऊपर का. अगर इसको हम पाल्म की बात करें, दिस इज द पाल्म. ओके, हथेली है ये, यहां पर हमने एसीटोन रखा. सो इट विल इवेपोरेट. अगर ये इवेपोरेट क्यों होगी? क्योंकि इट एब्जॉर्ब एसीटोन और नेल पॉलिश एब्जॉर्ब सम एनर्जी. ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ये कहां से लेगा? इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है. और क्या है, किस पर ये रखा हुआ है? हथेली पर रखा हुआ है. सो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से. और एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से करेगा? हमारी पाल्म से. ठीक है, ये एनर्जी लेगा. तो इस वजह से यानी व्हेन वी पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन आवर पाल्म, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाल्म और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट causing the palm to feel cool. क्योंकि ये एनर्जी लेगा हमारी हथेली से एनर्जी लेगा या सराउंडिंग से लेगा, तो हमारी जो हथेली होगी, पाल्म होगा, वी विल फील कूल. ओके, सो इवेपोरेशन कॉज कूलनेस. सो इस एग्जांपल से भी क्लियर हो जाता है. दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. आफ्टर ए हॉट सनी डे, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or in open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. तो ये वही आपका रीजन है कि आपने पानी जो वाटर है उसको टेरिस पर आपने फैला दिया. अब ये वेपोराइज होगा, ये पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे डेफिनेटली. जब ये पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे, इनको क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए. तो ये हीट एनर्जी जो पार्टिकल्स है सरफेस के, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वेपोरेट होंगे. और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से. और किससे लेंगे? जो जैसे हमारे हथेली का एग्जांपल दिया था नेल पॉलिश का, तो सराउंडिंग्स का एरिया प्लस इटसेल्फ ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड होगा या टेरिस होगी, छत होगी, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा. मींस कूलनेस फील करेगा जो ये आपका टेरिस है या ग्राउंड है. सो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो यही कारण है. सो आफ्टर ए हॉट सनी डे, पीपल स्प्रिंकिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. इस hot surface को जो गर्म हो गई थी, तो इसको कूल रखेगा. अगर आपने यहाँ जितना ज्यादा वाटर आप डालेंगे, वो वाटर वेपोरेट होगा. जितना पानी आप डालेंगे उतना ही वेपोरेट होगा, वेपोराइजेशन होगा, इवेपोरेट होगा. और ये फील देगा इस ग्राउंड को कूलनेस की. तो उतना ही ग्राउंड या सराउंडिंग एरिया कूल हो जाएगा. सो दिस इज द रीजन. अब हमने ऑब्जर्व किया हुआ है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि
हम कॉटन क्लोथ्स एडवाइस किया जाता है कि समर में कॉटन क्लोथ्स पहनेगा। सो क्यों ये एडवाइस किया जाता है? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। सो बिकॉज ड्यूरिंग समर, you know, there summer it is very hot, it's very hot, so people feels, or we can say they sweat, their body sweat. So we sweat more in summer, sweat more in summer, our body. So we are advised to wear cotton clothes. So let's say this is cotton cloth. Okay, this is cotton cloth. So we feel now happy wearing this cotton cloth. Okay, because it feels, makes, cotton clothes makes us feel good. You know, in summer we sweat more यानी बॉडी से पसीना, स्वेटिंग होती है, and we know that cotton is good absorber of water. Okay, it is good absorber of water. और स्किन से, you know, suppose this is our skin, this is cotton cloth, and this is our skin. So sweating means water. So पसीना means water. So हमने कॉटन क्लोथ पहना हुआ है, दिस इज कॉटन क्लोथ सपोज. So definitely this cotton cloth we know that it is good absorber of water. ये absorb करेगा, so ये water इसने absorb कर लिया. Now for easy evaporation, okay, अगर इजी इवेपोरेशन के लिए, यानी इवेपोरेशन तो तब होगा, यानी ये आपको पसीना आया, बॉडी है, ये क्लोथ है, और कॉटन क्लोथ का इससे गुड एब्जॉर्बर, तो ये इसकी सरफेस पर, यानी सरफेस पर, क्लोथ की सरफेस पर ये एब्जॉर्ब कर लेगा. अब ये अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या है कि इवेपोरेट हो जाएगा, ये पार्टिकल्स वाटर के इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे. और देखिएगा, हमने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया हुआ है, और अगर जितना इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे वाटर पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर की, यानी वेपोराइज हो जाएंगे, तो वी विल फील कूलनेस. व्हाई वी विल फील कूलनेस? क्योंकि इसको इवेपोरेट होने के लिए ये एनर्जी कहां से लेगा? सराउंडिंग से. और सराउंडिंग्स क्या है इसकी? बाहर का एयर, एटमॉस्फेयर, और हमारी स्किन. सो हमारी स्किन से एनर्जी लेगा, यानी हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करेगा. जब हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सो डेफिनेटली वी विल फील कूल. So this is the reason. So during evaporation, the particles at the surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from our body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of the water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Now, why do we see water droplets on the outer surface of a glass container, ice cold water? ये glass container है suppose, ठीक है, this is the ice cold, बहुत ठंडा, ice cold water. वाटर तो है बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आइस कोल्ड वाटर. सो जैसे ही हम इसमें पोर करेंगे आइस कोल्ड वाटर, so we will see there is droplets present at the outside boundary of the glass. So we will feel it, we will see these water droplets on the outer surface of the glass. So why this happens? You know, amount of water vapor present, there is humidity in the atmosphere. Humidity means amount of water vapor present. तो यहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो गिलास में जैसे ही हमने आइस कोल्ड वाटर डाला, तो वाटर डालने से क्या होगा? क्योंकि देखिएगा, जो भी, यानी ये जो पार्टिकल्स होंगे जो कांटेक्ट में होंगे गिलास के, दे विल लॉस देयर एनर्जी. सो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन
coming in contact with the cold glass of water, okay, they loses energy and gets converted into the liquid state. So they will lose their energy. और क्योंकि गैस अगर एनर्जी लूज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, गैस की अदर जो स्टेट है दैट इज लिक्विड स्टेट. सो दे विल लूज देयर एनर्जी and it will convert it into the liquid state. We will see this in the form of water droplets. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate, Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.